जय हिंद, मैं उफरीना सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। प्रभु श्री राम के आगमन की खुशी में अवध नगरी सज चुकी है और एक बार फिर दीपोत्सव का विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। ये भव्य तस्वीरें अयोध्या की हैं। क्या कुछ तैयारियां की गई है, अपने आप में आप देख सकते हैं कि एक से बढ़कर एक झांकी आज निकाली गई है और सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी सरकार ने भव्य तैयारी पूरी कर ली है। नवे दीपोत्सव को अब तक का सबसे भव्य, दिव्य और ऐतिहासिक बनाना है। प्रभु श्री राम की नगरी में दीपों की आभा से जगमगाने वाले महा उत्सव की तैयारी पूरी हो चुकी है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और अवध विश्वविद्यालय अयोध्या के इस दीपोत्सव में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। सीएम योगी अयोध्या पहुंच चुके हैं। उन्होंने प्रभु श्री राम की आरती उतारी और राज्याभिषेक किया। अयोध्या में दीपोत्सव से पहले भव्य कार्यक्रम शुरू हैं। प्रभु श्री राम की झांकियां निकाली गई हैं। तो तस्वीरें आप अयोध्या की देख रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ अयोध्या से जुड़े हुए हमारे संवाददाता राजीव ओझा, सीधे उनका रुख करते हैं। राजीव, देखिए सीएम योगी पहुंच चुके हैं, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। क्या कुछ और अपडेट है इस वक्त, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? में चल रहा है, उसमें भगवान श्री राम के प्रतीकात्मक राज्याभिषेक की जो प्रक्रिया थी, जो एक कार्यक्रम रखा गया था, वो प्रतीकात्मक होता है, वो कार्यक्रम हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो उनके विग्रह हैं, उनके बनाए के स्वरूप हैं, उनका पूजन किया, उनका राज्याभिषेक किया और इसके बाद अयोध्या के प्रमुख संतों के सम्मान का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं महंत नृत्य गोपाल दास, सबसे पहले उनको सम्मानित किया गया है। इसके बाद स्वामी राघवाचार्य हैं, स्वामी विद्या भास्कर जी हैं और स्वामी राम दिनेशाचार्य हैं, महंत सुरेश दास हैं। ऐसे प्रमुख वरिष्ठ डॉक्टर राम बिलास दास वेदांती हैं। ऐसे प्रमुख संतों को जो कथावाचक के रूप में या अपनी विद्वता की वजह से पूरे देश में जाने जाते हैं, ऐसे लोगों को आज यहाँ राम कथा पार्क के आयोजन में सम्मानित किया जा रहा है और उसी मंच पर सम्मानित किया जा रहा है जिस पर भगवान श्री राम का प्रतीकात्मक राज्याभिषेक किया गया है। उन्हीं के समानांतर मंच पर इन संतों को स्थान दिया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रभारी मंत्री जिले के सूर्य प्रताप शाही, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, महापौर गिरीश त्रिपाठी और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो सभी लोग मंच पर मौजूद हैं और उनके साथ संतों का सम्मान किया जा रहा है। इसके बाद जो मुख्य कार्यक्रम है वो सरयू आरती का कार्यक्रम होगा, जिसमें वो भी एक अपने आप में रिकॉर्ड बनेगा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसे दर्ज कराने की तैयारी है। 2100 लोग एक साथ सरयू आरती करेंगे, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा जो इस बार गिनीज बुक में दर्ज होगा। इसके बाद जो दीपोत्सव होगा, मुख्य आयोजन दीपोत्सव का है, जिसमें इस बार 28 लाख दिए जलाए जाएंगे और जो गिनीज बुक का पिछला रिकॉर्ड था उसे तोड़ने के लिए 26 लाख से कुछ अधिक दिए अकेले राम की पैड़ी पर जलाए जाएंगे और उसी से गिनीज बुक में नया रिकॉर्ड दर्ज होगा। लेकिन अयोध्या में जो सरयू जी के किनारे कुल करीब 55 घाट हैं, उन सभी घाटों को दियों से सजाया गया है। वहाँ सभी दिए जलाए जाएंगे और एक साथ सभी घाट जगमग होंगे, पूरी अयोध्या जगमग होगी। और तो कह सकते हैं राजीव कि इस बार एक नया विश्व रिकॉर्ड कीर्तिमान स्थापित करने की तैयारी पूरी तरीके से अयोध्या नगरी में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की गई है। खास इंतजाम किए गए हैं। जी जी जी, सभी घाटों को मिलाकर देखेंगे तो करीब 28 लाख दिए आज जलेंगे और जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम है वो यहाँ आ चुकी है और उसने ड्रोन से निगरानी करके उनकी दियों की गिनती भी की है और उन गिनती को जो मानक के अनुसार उनका था वो उसे मान लिया गया है। और ये कार्यक्रम जो दीपोत्सव का होगा, उसके समाप्त होने के बाद एक कार्यक्रम ये भी रखा गया है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम वो प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आज ही अयोध्या में सौंप देगी। ये भी एक तैयारी है और वो रिकॉर्ड आज ही उत्तर प्रदेश सरकार जो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ करके नया रिकॉर्ड बनाएगी, उसका प्रमाण पत्र उसे मिल जाएगा। और इसी के साथ जो अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन है, जो पूरे देश और दुनिया को एक संदेश देना है दीपावली का, जो एक खुशी का पर्व है, जो असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है, जो भगवान राम के लंका में विजय के बाद अयोध्या में वापस लौटने का पर्व है, उसे मनाया जाएगा और अयोध्या के जरिए पूरे देश और दुनिया को एक संदेश यहाँ से जाएगा। बिल्कुल राजीव, और देखिए जो सांस्कृतिक कार्यक्रम आज होने हैं उसको देखने के लिए देश भर से श्रद्धालु आए हैं, लेकिन कई खास मेहमानों की भी मौजूदगी इस वक्त है अयोध्या में। जी बिल्कुल, जो दीपोत्सव के बाद जो कार्यक्रम होगा वो मुख्य रूप से रामलीला का ही है
और बड़ी बात यह है, आपको बताएं कि जो 5 देशों के कलाकार आए हैं इस रामलीला का मंचन करने के लिए, इसमें भारत के अलावा नेपाल, थाईलैंड, रसिया, इंडोनेशिया, इनके जो कलाकार आए हैं वो रामलीला का मंचन करते हैं और बड़े भाव के साथ। उनका जो भाव होता है वो देखने वाला होता है कि कैसे वो रामायण के कलाकारों को, पात्रों को जीते हैं और किस भावना के साथ वो अपने देश से चलकर यहाँ तक आते हैं और मानते हैं कि पूरी दुनिया को जो संदेश जाता है रामायण से, एक सामाजिक एकता का, पारिवारिक समता का, समरसता का, वो संदेश इस रामलीला के माध्यम से जाता है। इसलिए इन देशों के कलाकार यहाँ आते हैं और अपनी कलाओं का मंचन करते हैं। लगातार उनका जो रिहर्सल था वो चल रहा था। कल शाम को और जो रिहर्सल था वो बिल्कुल पूरी तरह से आयोजन के तरह ही किया गया था, जिसमें सारे कलाकारों ने शिरकत की है और लेजर एंड साउंड शो का आयोजन होगा, ड्रोन शो होगा। इन सभी के जरिए जो राम कथा के पात्र हैं, जो कथाएं हैं, उन्हें जीवंत करने की कोशिश होगी। जो अयोध्या का आकाश होगा आज ये ड्रोन शो के जरिए जीवंत होगा और रामायण के उन्हीं पात्रों और कलाकारों और घटनाओं को जीवंत करके दिखाएगा। इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं जो देश के विभिन्न कोनों से हैं। वो पहले से बिल्कुल राजीव, जो ये भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं, आज का ये भव्य नजारा अयोध्या में देखने के लिए राजीव, तो इन श्रद्धालुओं के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं सरकार की तरफ से? जी देखिए, श्रद्धालु तो अपनी व्यवस्था से आते हैं। जो आवागमन की दिक्कत उनके सामने थोड़ी आज जरूर हो रही है, चूंकि व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिकोण से अयोध्या के एंट्री पॉइंट से अंदर गाड़ियों को चलना बंद कर दिया गया है। आवागमन पूरी तरह से बंद है, चूंकि पैदल आवागमन ही लोगों का चल रहा है। लेकिन जो श्रद्धालु बाहर से आए हुए हैं वो पहले से यहाँ अपनी व्यवस्था के तहत रुके हुए हैं, होटलों में, धर्मशालाओं में, और वो निकल करके दीपोत्सव में जाते हैं। वो केवल दीपोत्सव और रामलीला देखने के उद्देश्य से ही आते हैं। तो आज दीपोत्सव में शामिल होने के बाद वो वहाँ से चल के रामकथा पार्क आएंगे और रामलीला देखेंगे और रामलीला के बाद ही सबसे भव्य नजारा जो होगा अयोध्या में आज जो शाम को दीपोत्सव होना है, 9वां दीपोत्सव, वो जो नजारा है वो देखने लायक होगा। और हम देख रहे हैं कि सुबह से ही भारी तादाद में स्वयं सेवक हर वर्ग के हमने देखा कि पहुंचे, तैयारियां की, छोटे से छोटा बच्चा भी पहुंचा वहां पर दिए जलाने की तैयारी करता हुआ नजर आया अयोध्या में। जी बिल्कुल। ये अवध विश्वविद्यालय के अलावा विभिन्न महाविद्यालयों और इंटर कॉलेजों के शिक्षकों को लगाया गया है जो अपने स्कूलों के बच्चों के साथ यहाँ पर आए हुए हैं और विभिन्न घाटों पर अलग अलग नामकरण करते हुए उनको जिम्मेदारी दी गई है और उन वॉलंटियर्स के साथ वो दिए लगा रहे हैं। अब दियों में तेल डालने का काम शुरू हो चुका है और शाम होते ही उसे जलाया जाएगा। तो सभी बच्चे बड़े उत्साह के साथ इस काम में लगे हैं और सबके मन में एक बात है कि हम उत्तर प्रदेश सरकार के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने के, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ के दूसरी बार दर्ज कराने के मुहिम में जुटे हैं, भगवान राम के आगमन की तैयारी में जुटे हैं। तो इसी उत्साह में वो हैं और लगातार तैयारी इस बात की कर रहे हैं। तो शाम को जब राजीव, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। इस बीच कुछ नजारा अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। मैं जल्द वापस लौटूंगी, आपके पास कुछ और जानकारी हासिल करेंगे। देखिए, इस वक्त